वेंडी हो, तुमने ये कहा हमारी सबकी तोहफे नकली है? हाँ जूलियन, अगर आज तुम ये साबित नहीं कर पाए कि ये सब नकली है तो मैं पक्का करूंगा कि तुम शॉ एस्टेट से जिंदा नहीं जाओगे। वेंडी, क्या यही वो फियांसे है जिसको तुम लाई हो? ये सिर्फ झूठ से भरा है। कितनी हिम्मत है! तुमने मुझे बहुत निराश किया। कितना अच्छा जन्मदिन का फंक्शन, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम घुटनों पर बैठो। वेंडी, हम गलत नहीं पर क्यों घुटने टेके? निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दादाजी, अगर आप जूलियन को निकाल रहे हो तो मैं भी चली जाऊंगी। वेंडी, तुम्हारे माँ बाप जल्दी गुजर गए। मैंने हमेशा तुम्हें लाड से पाला, यहाँ तक कि मैंने शो ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें दे दी। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम बिगड़ जाओगी और इतनी बेवफा बन जाओगी। उस निकम्मे जूलियन के लिए तुम अपना ही परिवार छोड़ दोगी। वेंडी शॉ, अभी शादी नहीं हुई, अभी से ऐसी हो। अगर सच में शादी हो गई तो शॉ ग्रुप का नाम भी स्टर्लिंग ग्रुप हो जाएगा, है ना? इसी पल से वेंडी शॉ को शॉ ग्रुप के सीईओ पद से हटाया जाता है। अगर तुम जूलियन से रिश्ता नहीं तोड़ोगी तो तुम फैमिली से बाहर जाओ। ग्रोव सिटी के क्लिफवुड तशरीफ ला रहे हैं। मिस्टर शॉ का 80वां जन्मदिन मुबारक हो। मिस्टर वुड, आपकी मौजूदगी हमारे लिए सम्मान की बात है। क्लिफवुड का पापा के जन्मदिन में आना हमारी शॉ फैमिली के लिए बड़ा ही गौरव का है। सुना है क्लिफवुड एंटिक्स के महा एक्सपर्ट हैं और एक बहुत बड़े कलेक्टर भी। पर क्या सिर्फ इतनी हैसियत मास्टर शॉ को खुद स्वागत करने पर मजबूर करती है? तुम नहीं समझोगे, कलेक्टर होना क्लिफवुड की सिर्फ एक पहचान है। वो साउथर्न मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है। साउथ की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री उनकी ही बात पर चलती है। हमारी शॉ फैमिली को भी उनकी बातें माननी पड़ती है। यहाँ तक कि शॉ फैमिली भी मिस्टर वुड को नाराज नहीं कर सकती। मुझे मिस्टर वुड पर अच्छा असर छोड़ना होगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आज मैं यहाँ आया हूँ पहले आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए और दूसरा शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि लिली और उसका बेटा मेरी बहू और पोते हैं। और आज मेरे पोते की तबीयत बहुत खराब हो गया था। किस्मत से शॉ फैमिली ने उसे बचा लिया। मैं जानना चाहता हूँ शॉ फैमिली का कौन सा हीरो था जिसने मेरे पोते को मौत के मुंह से बचाया? गेट पर जो खड़ी थी वो वुड फैमिली से थी। मुझे याद नहीं हमने कुछ किया हो। मुझे लगता है मैंने जान शॉ को देखा सबसे आखिरी में आते हुए। वो हमसे थोड़ा बाद आया था। हाँ, मैंने भी देखा था। सबसे लास्ट जेन शॉ ही था। कहीं लिलीवुड को उसने ही तो नहीं बचाया। जेन शॉ ने देखा होगा कि हम में से कोई नहीं बच पाया। अगर वो सामने आता तो हमारी बेइज्जती होती, इसलिए उसने जानबूझकर पीछे रहकर उनकी मदद की ताकि शॉ फैमिली की इज्जत बनी रहे। भाई, तुम्हारा बेटा वाकई कमाल है। हमारी शॉ फैमिली को एक लायक वारिस मिल गया। तो लिली के बेटे को तुम नहीं बचाया है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ गया, बच्चे को शायद कोई बीमारी होगी और थोड़ी देर बाद अपने आप ही ठीक हो गया। ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने देता? क्रेडिट तो लेना ही चाहिए। इस बार जब पिता और दादाजी दोनों मान लेंगे मैंने बचाया, तो शॉ फैमिली का वारिस बनना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जी पिताजी, उस वक्त मुझे थोड़ा डाउट था, इसलिए मैं सबसे बाद आया। बस बच्चे को हल्का सा चेक किया था। मुझे पता नहीं था कि वो वुड फैमिली से है। उसे मैंने बचाया था। जूलियन, ड्रामा बंद करो। मुझे पता है तुम काबिल हो, पर तुमने कभी मेडिसिन नहीं पढ़ी तो उसे कैसे बचा सकते हो? तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। हंगामा मत करो। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मिस शॉ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ दिया है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से हंगामा हो? इसका मुझसे क्या लेना देना? अरे मिस्टर वुड, तो मेरे पोते को इस नौजवान ने बचाया था। शुक्रिया। आज के बाद तुम्हें जो भी चाहिए मेरी वुड फैमिली मना नहीं करेगी। ज़ेन, बहुत ही बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया। क्या तुमने सच में हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक एक्लोपियस नीडल सीख ली? मैंने छुप के प्रैक्टिस की थी। बस उम्मीद है दादाजी पिताजी नाराज नहीं होंगे। अच्छा है ज़ेन, बहुत बढ़िया। तुमने सिर्फ शॉ फैमिली का सबसे सीक्रेट कला एस्क्लेपियस नीडल से नहीं, सच्चा दिल भी जीता है। और तुम दूसरों के जज्बात भी समझते हो। अच्छा बेटा, जेन शॉ तेज और काबिल, और उसने हमारे फैमिली की खास कला एस्क्लेपियस नीडल्स भी सीख ली। वो बिल्कुल लायक है। मैंने फैसला कर लिया है, जेन शॉ अब शॉ फैमिली का इंटरनेट मैनेजर होगा और आगे चलकर शॉ फैमिली का मुखिया बनेगा। फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं शॉ ग्रुप को जरूर और आगे बढ़ाऊंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मिस शॉ सब कुछ कैसे खोती? वेंडी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी, पर तुम इंसान पहचानने में कमजोर निकली। ये जूलियन स्टर्लिंग दूसरों का क्रेडिट ले लेता है, बहुत ही घमंडी है और गिरा हुआ है।
अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ दो तो मैं तुम्हें फैमिली हेड के लिए दोबारा मौका दूंगा। मैं नहीं तोड़ूंगी। डैड, जल्दी में मैं ये बताना भूल गई कि जिसने मेरी मदद की थी वो शॉ फैमिली के साथ तो था, पर असल में शॉ नहीं लगता और उसका नाम जूलियन स्टेरलिंग है। ये क्या हो रहा है मिस्टर वुड? मिस्टर वुड, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? ये तो बहुत कम है। मेरे आंखों के सामने दूसरों का क्रेडिट लेके मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे पोते को बचाने वाला शॉ फैमिली से नहीं था। जूलियन स्टार्लिंग था। क्या? माफ कर देना मुझे जूलियन बेटा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने ही एहसान फरामोश को ऐसे ही गलत समझ लिया। उम्मीद है मुझे माफ कर दोगे। कोई बात नहीं जूलियन, तुमने उसे सच में बचाया। मैंने अभी कहा पर किसी ने यकीन ही नहीं किया था। मिस्टर वुड, आपको कोई गलत फहमी है। जूलियन तो वेंडी शॉ का फियांसे है, शॉ फैमिली का हिस्सा नहीं है और उसे तो मेडिसिन का ज्ञान भी नहीं है। मिस्टर वुड, उस वक्त आपके पोते की हालत हम सबने देखी थी। वो बिल्कुल मरने की हालत में था। जूलियन स्टर्लिंग में वो कला हो ही नहीं सकती। मिस्टर वुड, क्या आपको नहीं लगता इस बात की जांच होनी चाहिए? मेरे बात पर सवाल करने का हिम्मत कैसे हुआ? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, हमसे ही गलती हो गई। जूलियन बेटा, मुझे मेडिसिन की थोड़ी समझ है। मैं पूछ सकता हूँ, जब तुम डॉनी का इलाज कर रहे थे कौन सा एक्यूपंक्चर यूज किया? सीने का डेंसर पॉइंट। उस जगह को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा सी गलती जान ले सकती है। नहीं भाई, उस वक्त डोनी की हालत बिल्कुल आखिरी सांस पर थी। सिर्फ डैंगजोंग पॉइंट ही उसे बचा सकता था। यकीन नहीं होता इतनी कम उम्र में तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी जबरदस्त है। फिर कोई शक नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मशहूर शॉ फैमिली भी मेरे पोते का इलाज नहीं कर पाया। आज जूलियन के लिए मेरा पोता जिंदा है। जूलियन स्टर्लिंग, सोचा नहीं था तुम इतने लो प्रोफाइल निकलोगे। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो। हम ही थे जो पहले तुम्हें गलत समझे। और तुम किस हिम्मत से दूसरों का क्रेडिट लेते हो? तुम क्या लगता है क्लीव वुड कमजोर है? माफ कीजिए मिस्टर वुड, मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मैं झुककर माफी मांगता हूँ। तुमने जूलियन स्टर्लिंग का क्रेडिट ले लिया, इसीलिए तुम्हें जूलियन से माफी मांगना चाहिए। चलो माफी मांगो। जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे गलती हो गई। जूलियन बेटा, तुम इसे क्या सजा देना चाहते हो? बस मुझे बोल दो और मैं इसे गायब कर दूंगा। अरे नहीं, जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे लिए कुछ बोल दो। जूलियन, आखिरकार जेन शॉ हमारे फैमिली मेंबर है। बाहर निकालो इसे। इतना अच्छा बर्थडे बैंक्वेट था और मैं एक नापसंद मेहमान सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर ऐसा ही है तो मैं 3 छोटे से तोहफे मास्टर शॉ से माफी के तौर पर देता हूँ। ये किसने भेजा? मिस्टर वुड, जरा देखिए इसे। ये जेन शॉ का बधाई का तोहफा है। ये लेट 1800 का टॉप ग्रेड हेटियन जेट स्क्रिप्टर है जिसकी कीमत लाखों में है। मिस्टर वुड को अगर ये तोहफा पसंद आए तो प्लीज मास्टर से हमारे लिए अच्छा कह दीजिएगा। शायद मुझे भी मेन ब्रांच संभालने का मौका मिल जाए। ये नई बनावट की नकल है और ऊपर से ये हेटियन जेट भी नहीं, इसमें रशियन मटेरियल यूज हुआ है, लेकिन क्वालिटी बुरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10,000 की होगी। ये तो नामुमकिन है, ये तो राजकुमारी का महल का खजाना है। क्या तुम मेरी जांच पर शक कर रहे हो? ये कारीगरी, ये मटेरियल, ये तो राजकुमार के लायक भी नहीं। और ये वाला पुराने डांस की पेंटिंग की नकल है। मास्टर शॉ, सीधे बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपकी शॉ फैमिली का ये वारिस वाकई बड़े फर्ज निभाने वाला है। ईस्टो, तुम्हारी मेन ब्रांच तो कमाल कर रही है। पहले जेन शॉ ने जूलियन का क्रेडिट चुरा लिया और फिर तुम लोग ये कचरा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ले आए। आज के बाद तुम्हारे मेन ब्रांच के शॉ फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं।